अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू प्रैक्टिस पेपर में जनवरी 2021 का पेपर लेंगे। 20 मिनट के अंदर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इक़्तिबास है, सरसरी मुताले के ज़रिए हमको इक़्तिबास पढ़ना है। MS सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। इनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदा तरबियत अपनी माँ से हासिल की थी। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जब इनके वतन मदुरई में इनकी शोहरत फैली तो इनकी वालिदा ने इन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी इनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। और इस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग इसे मायूब समझते थे। सुब्बालक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत को मनवा लिया और इनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। इनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी भी थी। जी। उसने रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और इनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। इनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी भी थी। लोग इनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और इन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। सवाल नंबर 91 आपके सामने है। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था? फास्ट क्या था बताइए? फितरी हुस्न था। दूसरी लाइन में पढ़े हमने, नज़र आ रहा? जी सर। हाँ। फितरी हुस्न था। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 92। सुब्बालक्ष्मी की वालिदा ने इन्हें मद्रास ले जाने का फैसला क्यों किया? जी, था तो शब लिख सकते थे, शब व रोज। जी। सर यौम भी पूछा जा सकता था। हाँ, यौम भी पूछ सकता, अय्याम भी पूछ सकता। फिर से देख लीजिए फास्ट, ये रिकॉर्ड नहीं हुई यहाँ से। चलिए, 94 जो लोग नए हैं अभी वो भी देख लीजिए। सुब्बालक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी? स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठानी। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 95। सुब्बालक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? ऑप्शन ए, इनमें गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। लास्ट बट वन लाइन में इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट है 96। फ़न की जमा फ़ुनून, ये उसकी जमा है। फ़ुनूनियात, अफ़वानून और फ़ुनूनियात ये सब गलत अल्फाज हैं। ठीक है। 97 सवाल हमने देखे। मोहब्बत का मुतज़ाद नफ़रत है। 98 है MS सुब्बालक्ष्मी के ख़ानदान किस संगीत से दिलदादा था? ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। 99 उन्होंने संगीत की इब्तिदा अपनी माँ से हासिल की, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद ये भी हैं, जो लोग नए हैं सुन लीजिए एक मरतबा फिर। लो आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल। आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वो झूले आकाश को छू ले। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने। सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं। पर्वत को कौन चूमने लगे हैं? दूधिया बादल। सही जवाब है आपने दिए हैं। 101 है, शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है कि वो झूले आकाश को छू लें। नेक्स्ट है 102। बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए हैं? तो सही जवाब है मुरझाए हुए फूल शादाब हुए हैं। चलिए, दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद 104 देखिए हमने, दिन का मुतज़ाद जिस पर हमने अभी गुफ्तगू की है, दिन का मुतज़ाद ऑप्शन नंबर 2 रात है। ठीक है। फिर से सवाल नंबर 105।
शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला कहा है? बताइए आंसर। बरसात का मौसम, ऑप्शन 2। बरसात का ही जिक्र हुआ है क्या उसमें? बाकी लोग सुन रहे हैं ना? जी सर। चलिए, बरसात का मौसम शुरुआत में ही इब्तिदाई अशार में ही कहा गया है बरसात के मौसम के बारे में, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, बरसात के मौसम। सवाल नंबर 106 है। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का जवाब लिखिए। ऑप्शन, सवाल नंबर 106 है। हर ज़बान के अपने क़वायद हैं और ये ऑप्शन ए अपने उसूल के ताबे होते हैं, रियासत के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं, रस्मत के ताबे होते हैं। ऑप्शन ए, उसूल के ताबे, ऑप्शन ए। जी, सही जवाब है अपना। हर ज़बान के अपने क़वायद होते हैं और वो तमाम क़वायद अपने उसूलों के पाबंद होते हैं, ताबे होते हैं। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान कौन सी होती है? ऑप्शन ए पूरे मुल्क में एक जैसी, सिर्फ संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, या फिर सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़ुबान। जी सर ये लिसानी थर्ड लैंग्वेज है ना? जी, सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक थर्ड जो 3 ज़ुबान का जो फार्मूला है उसमें हम पहली ज़ुबान को मादरी लेते हैं, सेकंड आपकी इलाकाई, और थर्ड कौन सी लेंगे आप? पूरे मुल्क में जो हो। हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा। ठीक है, जहाँ पर हिंदी नहीं है उन रियासतों के लिए हिंदी तीसरी ज़ुबान होगी और जो गैर हिंदी इलाके हैं उनके लिए अलग होगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 108। एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। वो तलबा से इसे बगौर से देखने और फिर से मुतालिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? ऑप्शन ए मुस्तनद मवाद, ऑप्शन बी मरबूत मवाद, ऑप्शन सी दुरुस्त मवाद, ऑप्शन 4 है बेकार मवाद। मरबूत मवाद, ऑप्शन 2। अच्छा, और सर फर्स्ट। जी, आंसर की के मुताबिक से सही जवाब मुस्तनद मवाद है, क्योंकि अब वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक कौमी नारा भी है और मुस्तनद चीज़ है, कोई दिल से बनाया हुआ मौलम का दिया हुआ चीज़ नहीं है। ठीक है, वो पोस्टर लाया उसने रेडीमेड और दीवार पर चस्पा कर दिया और फिर उसको बाद उस मुस्तनद मवाद के ऊपर उस्ताद तलबा को लिखने के लिए कहता है। ठीक है, इस नेक्स्ट है सवाल नंबर 109। रवानी का मतलब क्या है? ठीक है, सिर्फ रवानी का मतलब पूछा गया है, इसलिए गौर से आप इसके ऑप्शंस पर गौर करेंगे कि बग़ैर गलती के लिखना, क़वायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, जुमलों की दुरुस्त अदायगी या बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। चारों ऑप्शन में से जो मुनासिब तरीन जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रवानी कहा गया, लिखने की, बोलने की, पढ़ने की स्पेसिफिक नहीं कहा गया, इसलिए यहाँ पर तीनों भी चीज़ें यहाँ पर आंसर में आनी चाहिए, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है। सवाल नंबर 110 है आपके सामने कि पढ़ने का नीचे से ऊपर का अंदाज नज़र जोर देता है। पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज नज़र जोर देता है। ऑप्शन ए आवाज़, बी लहजा, सी जुमला, डी लफ्ज़ और ई है हुर्फ। अब ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए पढ़ने का, तो नीचे से ऊपर जाने वाला जो नज़र अंदाज है तो वो उसमें सीक्वेंस वाइज आपको लगाकर बताना है नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि सबसे पहले बच्चा जब ज़ुबान बोलने लगता है या पढ़ने लगता है तो सबसे पहले चीज़ क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है आवाज़। ठीक है, आवाज़ के बाद जो है बच्चा क्या करेगा? जी,
राइट आंसर। तो बच्चा क्या करेगा, हुर्फ बोलेगा, ठीक है, हुर्फ के बाद हिज्जा करेगा, फिर लफ्ज़, फिर जुमला बोलेगा। ये सही तरतीब है उसकी। तो जितने ए वाले ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से थर्ड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर का अंदाज है, अगर ऊपर से नीचे पूछा तो आपको रिवर्स करेंगे, सी डी बी ई ए, इस तरह उसके सीक्वेंस को आप जमाएंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 111, दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रिए पर मबनी है। बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन है ज़बान के आमोज़गार का साबिक़ी काबिल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। ऑप्शन 2 है ज़बान की आमोजिश इस वक्त हो सकती है जब इन निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए। ऑप्शन 3 है ज़बान की आमोजिश इस वक्त तक हो सकती है जब इन्हें नक़ल करने और इसे बेहतर बनाने का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 4 है ज़बान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि इसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख़याल और बहस व मुबाहिसा का मौका मिले, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरों के साथ तबादला ख़याल और बहस व मुबाहिसे का मौका जो है वो सवाल की जो समाजी तामुल के नज़रिए पर मबनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ठीक। नेक्स्ट है सवाल नंबर 112, ज़ाहिरी महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक़ क्या है। ऑप्शन 1 मसूदा तैयार करना, तलख़ीस करना, नोट तैयार करना और पढ़ना। तो सवाल नंबर 112 का सही जवाब पढ़ना, ये आंसर की के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पर ज़ैली महारत कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर की में पढ़ना ही है। आप इसको नोट डाउन करें, लेकिन इस पर सोचने की ज़रूरत है कि पढ़ना ज़ैली महारत है या नहीं है, ठीक है। पढ़ना ये खुद एक महारत है, ज़ैली महारत नहीं है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 113, जब तुलबा मुलाजिमत के बेहतर मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का मुहर्रिक क्या होता है। फितरी मुहर्रिक है जब आप मुलाजिमत के लिए ज़बान सीख रहे हैं, ख़ारजी हैं या मुलाजिमत मरकूज़ हैं या फिर अना मरकूज़ हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 113 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, ये एक ख़ारजी मुहर्रिक है, ठीक है, कि वो उसका जो मुहर्रिक है वो ख़ारजी है, मुलाजिमत के हुसूल के लिए वो ज़बान सीख रहा है। सवाल नंबर 114 है, ज़बान के मौसर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को डैश का मौक़ा फ़राहम करना है, ठीक है। तो ज़बान के मौसर क्लासरूम के लिए सबसे अहम खुसूसियत क्या है कि वो तायुन क़दर का मौक़ा फ़राहम करता है, नक़ल का मौक़ा फ़राहम करता है, ये तामुल का मौक़ा फ़राहम करता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, तामुल का, ठीक है। तामुल का हम कह सकते हैं कि जमहूरी माहौल का, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट का, ये तमाम चीज़ें मौसर क्लासरूम के लिए रहेगी। 116 115 सवाल नंबर है, शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहें, या फिर मुख्तलिफ़ आमूज़िशी अंदाज़ अपनाते हुए आमूज़िशी अमल में इनकी मदद करें, या फिर इनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियतकार की सिफारिश करें, या फिर इनकी यकीन दहानी कराएं कि वह स्कूल में 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते रहें, ठीक है। तो शमूलियती क्लासरूम का मतलब हमने पढ़ा है, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा शमूलियती तालीम किसे कहते हैं और उसके अंदर कौन कौन से नुकात हमको पढ़ना है, वो तमाम चीज़ें शमूलियाती मशमूलाती वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सवाल नंबर 115 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है कि शमूलियती क्लासरूम में आपको आमोज़गार के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक आपको मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाने होंगे और आमोज़िश अमल में तलबा की मदद करना है। नेक्स्ट है 116, ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। ऑप्शन 1 सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना, तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत ही है, ठीक। उसके बाद दूसरा है, इतना काफ़ी नहीं है कि सबक में आखिर में दिए हुए सवालात के आप जवाबात करवा दें, इतना काफ़ी नहीं। या फिर तलफ़ुज़ को सही तरीके से पढ़ना, ये भी है, लेकिन सबसे अहम आमिल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, दुरुस्तगी के साथ पढ़ना और रवानी को फ़रोग़ देना, ये ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम अवामिल में से हैं। सवाल नंबर 117 है, ज़बान का एक उस्ताद मौसर, ज़बान का मौसर उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। गलत बात है पहला, कि उस्ताद ही ज़्यादा वक्त देगा, तलबा को कम देगा।
तुलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तुलबा के बात करने का वक्त कम करता है, तीसरा गलत है। ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है, ये भी हमारे अगेंस्ट दी पॉलिसी है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है कि ज़बान का मौसर उस्ताद क्या करेगा, तुलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के तामुल के मौक़े फ़राहम करेगा। इसलिए 117 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 118। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डैश और डैश आमोजिश का हिस्सा है। स्कूल और कमरे जमात आमोजिश का हिस्सा है। पढ़ना और ख़ुद आमोजिश का हिस्सा है। ख़वानदगी और ज़बान आमोजिश का हिस्सा है, या फिर ख़ुद और हमजोली। तो सवाल नंबर 118 का सही जवाब ख़वानदगी है और ज़बान है कि जो भी आप कमरे जमात में रंग बिरंगे तस्वीर बनाते हैं या फिर आप कंटेंट दीवारों पर लिखते हैं, तो उससे पहली जो मकसद है वो ख़वानदगी है और दूसरा है वो ज़बान की आमोजिश है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 उसका सही जवाब है। सवाल नंबर 119 है। माक़िज़ की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब क्या है? कि हमने आपको बताया था कि कसीर लिसानियत कि अगर स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम में हैं या मल्टी कल्चरल स्टूडेंट्स आपके पास हैं तो वो आपके लिए माख़िज़ एक एसेट हैं। ठीक है, तो ये मौलिम के लिए चैलेंज नहीं है बल्कि मौलिम के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो तलबा को उनकी सतह पर पहुंचकर उनके मादरी ज़ुबान में, उनके कल्चर में, उनके आमोजिश में मदद करें। ठीक है, तो ये सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि आमोज़गार की ज़ुबान मौलिम को चाहिए कि बतौर हिकमत अमली का उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आखिरी सवाल है। अंकित आपकी क्लास का एक ऐसा तालीम है जो नाबीना है, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशीट पर तवज्जो। देखिए बच्चा नाबीना है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। गलत बात है, बच्चा नाबीना है। अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा नाबीना है, फिर बसरी पेशकश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन 3 है मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात और बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा नाबीना है, हरकत सकनात को सुनने देख नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है सुर और सख्तों को बरकरार लाते हुए लफ्ज़ को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल करेंगे। ये इसका सही जवाब है सवाल नंबर 120 का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवालिया पर्चा आपके मश्क़ के एतबार से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप तमाम हमसे गुजारिश है कि इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपने फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, और जो लोग अपने घरों में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मश्क कर रहे हैं उन तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.